2 दशक तक समाजवादी पार्टी में रहने के दौरान 2 बार विधायक रहे रामपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद सीतापुर से समाजवादी पार्टी के एमएलसी आनंद भदौरिया पर सीधा हमला बोला है। बिस्वा से सपा के विधायक रहे श्री यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए यादव समाज को भी आगाह किया है। पहले हम आपको इसको लेकर इंडिया ने पूर्व विधायक रामपाल यादव से फोन पर की गई बातचीत को सुनवाते हैं। सीतापुर के बिस्वा से समाजवादी पार्टी से 2 बार विधायक रहे रामपाल यादव, जो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद उन्होंने एक पोस्ट किया है आज सोशल मीडिया पर, और सीतापुर में जो एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के आनंद भदौरिया, उनको लेकर के उन्होंने काफी कुछ लिखा है और यादव समाज से भी अपील की है। तो ये पोस्ट भेजा है। इस समय इंडिया से जुड़ चुके हैं पूर्व विधायक रामपाल यादव जी। रामपाल जी, आपने एक हमला बोला है, एक समान आपने कहा है कि अब जो कुछ है समाजवादी पार्टी वो आनंद भदौरिया से सिमट कर रह गई है। क्या दर्द आपका छलका है? क्या कुछ मामला है? हमने जो देखा, जो इसमें सीतापुर का सत्य है, वो अपने दिल की बात हमने अपने समाज के और पूरे समाज के लोगों के बीच में रखी है। और आपने भी देखा होगा, ये चुनाव पूरा जो जिला पंचायत अध्यक्ष का था, केवल एक घर तक सीमित कर रह गया। ये पूरे जिले में कहीं पर न तो वोट मांगने गए, न कहीं संपर्क किए, और 4 बार के जो सम्मानित एमएलए रहे हैं, सबसे वरिष्ठ नेता रहे हैं, उन लोगों ने भी उनके घर पर हाजिरी लगाई। ये सब देख सुन करके हमने ये पोस्ट एक मतलब संदेश के तौर पर हमने भेज दी। तो क्या माना जाए, अब समाजवादी पार्टी में आप इतने लंबे समय तक रहे हैं, अब समाजवादी पार्टी की स्थिति भविष्य में सीतापुर में क्या रहने वाली है? अगर हमने जैसा कि आपने पोस्ट में भी देखा है जी, अगर ये पार्टी व्यक्ति विशेष की जनपद में एक आदमी के होकर के रह जाएगी, जिसका सीतापुर में ये वोट नहीं, कहीं कोई जनाधार नहीं है, जनाधार विहीन लोगों की पार्टी बन करके रह जाएगी, तो हमारी समझ से सीतापुर में बिल्कुल समाजवादी पार्टी का सफाया हो जाएगा। तो आपने जो लिखा है वो सीधा सीधा आनंद भदौरिया के लिए लिखा है कि उनके आगे पीछे लोग लग गए हैं, पार्टी के वरिष्ठ लोग लग गए हैं। तो ये जो चुनाव जिला पंचायत का हुआ, यदि ये माना जाए, यदि प्रत्याशी दूसरा होता या नेतृत्व दूसरा करता, तो क्या परिणाम दूसरे भी हो सकते थे? बिल्कुल हो सकते थे, कोई दो राय नहीं थी। अच्छा विधायक जी, एक चीज जानना चाहते हैं, दिल की बात, आपने इतना सब कुछ लिख दिया, सारा संदेश दे दिया, ये जो आपके ऊपर कार्रवाई हुई थी, और उसमें क्या रोल मानते हैं, किसकी मुख्य भूमिका थी? उसमें पूरी तरह से मुख्य रोल, जैसा कि आपको पता है, मैंने श्री आनंद भदौरिया जी को जिला पंचायत वो एमएलसी बनाने में पूरी भूमिका अदा किया था, आपको भी जानकारी में है जी। लेकिन जो मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई, उसमें पूरी तरह से आनंद भदौरिया जी संलिप्त थे, और ये खुद जिला अधिकारी के यहाँ बैठ करके व्हाट्सएप पर माननीय मुख्यमंत्री जी को, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को कॉल करके बता रहे थे कि अभी इतनी कार्रवाई हुई, ये कार्रवाई इस स्तर तक पहुंची, ये स्थिति थी। तो वो पूरी कार्रवाई इनके द्वारा कराई गई, यानी कि इनका हाथ है? आप पूरे जिम्मेदार, उस कार्रवाई की पूरी जिम्मेदारी श्री आनंद भदौरिया जी की है। आपने अपने समाज से भी अपील की है एक? जी। तो क्या कहना चाहेंगे समाज से अपने? हमने अपने समाज के साथ साथ सब समाज से अपील किया है, और सभी लोगों से अपील किया है कि आनंद भदौरिया के नेतृत्व में इनका पाता बोझ में खुद का प्रधान हार गया हो, गांव में इनके अगर आस्था व्यक्त करेंगे तो संभवतः जो हश्र आपने देखा है, इससे बुरा हश्र आगे आने वाले समय में होगा। तो अब आप भाजपा से जुड़ चुके हैं, भाजपा में शामिल हो चुके हैं, ऐसे में आपका सुझाव क्या रहेगा, और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लिए क्या मांगते हैं कि सीतापुर में अब वो खड़ी हो पाएगी? बिल्कुल नहीं खड़ी हो पाएगी, ये मेरा सुझाव भी है, आकलन भी है, और मैंने इतने दिन
इसका अध्ययन किया है, अध्ययन करने के बाद ये बात कही। रामपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत। जिसमें पहली बार रामपाल यादव ने खुलकर स्पर्श होटल को गिराए जाने के षड्यंत्र का भी खुलासा किया है। अब आपको फेसबुक पर पूर्व विधायक रामपाल यादव द्वारा डाली गई पोस्ट के बारे में बताते हैं। 2 दिन पूर्व भाजपा नेता बने रामपाल यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा है, साथियों नमस्कार, मैं रामपाल यादव अपने समस्त समर्थकों, शुभचिंतकों व अपने समाज के भाइयों से आज एक निवेदन कर रहा हूं। साथियों, आज जनपद सीतापुर में समाजवादी पार्टी में किसको लिया जाएगा, किसको कहां से टिकट मिलेगा, कौन पार्टी में राजनीति करेगा, कौन नहीं, जब यह सब आनंद भदौरिया तय करेंगे तो क्या यादव समाज समाजवादी पार्टी और आनंद भदौरिया की गुलामी करेगा? जब सब कुछ आनंद भदौरिया तय करेंगे तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी में अब किसी दूसरे नेता की ज़रूरत ही नहीं है। खासकर भदौरिया के होते हुए यादव समाज की समाजवादी पार्टी को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रह गई है। पार्टी सिर्फ और सिर्फ भदौरिया तक सिमट चुकी है। ऐसे में यादव समाज अपने आन बान शान और स्वाभिमान को भदौरिया जैसे लोगों के यहाँ गिरवी नहीं रखेगा। साथियों, जनपद में अपने समाज की लड़ाई व उसके स्वाभिमान सम्मान को बचाने के लिए तथा अपने समाज के छांव को ध्यान में रखकर मैंने पिछले 1 साल से कई बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात की। उन्होंने मुझे शामिल करने को लेकर कभी 15 अगस्त के बाद, कभी रक्षाबंधन के बाद, कभी दिवाली के बाद, कभी भैया दूज के बाद, कभी छठ पूजा के बाद, कभी नए साल के बाद आदि अनेक तारीखें दी और पार्टी में वापसी का भरोसा दिलाया। लेकिन जब मेरे जैसे नेता को ज़िले में शामिल करने के लिए आनंद भदौरिया की परमिशन चाहिए और भदौरिया जी पूरे जनपद में मेरे साथ साथ पूरे यादव समाज का मजाक उड़ाते घूमे कि देखो रामपाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मेरी अनुमति के बिना इन्हें पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा, तो फिर ऐसे में समाजवादी पार्टी में रहकर राजनीति करना अपने स्वाभिमान और सम्मान को बेचना था। साथियों, मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अपने यादव समाज, अपने समर्थकों, शुभचिंतकों के स्वाभिमान सम्मान को बचाने के लिए ग्रहण की है। यादव समाज इतना कमजोर नहीं हो गया है कि वो सीतापुर में भदौरिया का पिछलग्गू बनकर राजनीति करेगा। मैं अपने जीते जी जनपद में अपने समाज को भदौरिया का गुलाम नहीं बनने दूंगा। भदौरिया के रहते सीतापुर में समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि यादव समाज जाग चुका है और अपने स्वाभिमान व सम्मान की रक्षा करना सीख गया है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।